महात्मा दत्तात्रेय जी श्रीमद् भागवत में अपना 8वां गुरु एक ममताग्रस्त कबूतर को बनाते हैं, जिसकी ममता अपनी पत्नी कबूतरी में थी। अंत में उसकी ममता अपने बच्चों के साथ और अधिक जुड़ गई और जिनसे ममता जुड़ी अंत में जाकर के एक बहेलिये के कारण पूरा परिवार उसका नष्ट हो गया। और जब परिवार नष्ट हो गया तो उस कबूतर ने यह अर्थ नहीं लिया कि जो नष्ट हो गया हमारे सामने, इसका तात्पर्य हम किसी को नष्ट होने से रोक नहीं सकते। ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान इसलिए है जिसका सृजन हुआ है, जो दृष्टि का विषय है, जो अनुभव का विषय है, जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं, वो एक दिन उसका लय हुए बगैर नहीं रह सकता। उद्भव और संचालन और उसका लय होता ही है। इसी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। जब तक व्यक्ति उद्भव, पालन और लय की प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं लेगा, तब तक वो लय को स्वीकार कर नहीं पाएगा, संहार को, विनष्ट को स्वीकार नहीं कर पाएगा। कबूतर ये समझा कि मेरी ये सृष्टि है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरी ये पत्नी है, लेकिन जब तीनों का अभाव उसके जीवन से हो गया तो महान दुख में ग्रस्त होकर के उसने वर्तमान का सदुपयोग भगवान का स्मरण करके, भगवान की भक्ति में ना करके, अपने आप को मोहासक्त होकर के अपने आप को भी समाप्त कर लिया। भगवान श्री राम ने इसको उत्तरकांड में पूर्ववासियों को उपदेश देते हुए इसको स्पष्ट कर दिया है। जो न तरे भवसागर, डर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। जो शरीर है ये भव सागर से पार करने का एक उपादान है। भव सागर में डूबने के लिए शरीर भगवान नहीं देते हैं। शरीर से अच्छा उपादान भव सागर से पार होने का कोई नहीं होता है। इसलिए जो भव सागर में अपनी ममता और अहमता के कारण कबूतर अपने आप को नष्ट कर लेता है, तो गुरु दत्तात्रेय जी ने कबूतर से शिक्षा ली कि हमें ऐसा नहीं करना है। जो माया रूप भगवान की अनुकूलता और प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, उसमें भगवान की ही कृपा को देखना है। जब तक वो चाहेंगे अनुकूलता रहेगी, अंत में जाकर के लय तो संसार का हो ही जाना है, हम उसको बचा नहीं सकते। इसलिए कबूतर से दत्तात्रेय जी ने ये शिक्षा ली और अपना 8वां गुरु बनाया। जय श्री राम।